आज गंगा दशहरा है। आज के दिन आप गंगा को इस शो के जरिए याद जरूर कर लीजिए। सभी के पाप धोने वाली, सभी को मोक्ष प्रदान करने वाली गंगा मैया आज के दिन धरती पर आई थी। आज मैं आपको गंगा दशहरा वाले दिन माँ गंगा की पूजन विधि बताऊंगी। आपको कौन से मंत्र का जाप करना है वो भी जानेंगे। आपका गंगा दशहरा शुभ हो जाएगा, आपके कष्ट मिटेंगे। आज आपको सपने में माँ गंगा के दिखने का राज बताऊंगी। आपके साथ शुभ होगा या अशुभ वो भी जानेंगे और आपको माँ गंगा के उपाय भी बताऊंगी। आपको बहुत फायदा होगा। शुरुआत करते हैं आज के पहले महा उपाय से। क्या दिमाग बहुत भारी रहता है? दिमाग में हर समय टेंशन, स्ट्रेस रहता है, कोई ना कोई दिक्कत आपको घेरे रहती है। किसी भी बर्तन में पानी लें, 4 लाल मिर्च के दाने डालें, पानी को अपने ऊपर से 7 बार वार कर पानी को घर के बाहर सड़क के पास फेंक दें। इस उपाय से आपका दिमाग खाली रहने लगेगा, आप अच्छा महसूस करेंगे। आज मैं आपको गंगा दशहरा पर सभी जरूरी जानकारियां दूंगी, लेकिन सबसे पहले गंगा पूजन का शुभ मुहूर्त और वो उपाय जान लीजिए जिन्हें करने से आपको आज लाभ जरूर होगा। गंगा दशहरे की दशमी अभी चल रही है, कल सुबह 8:03 तक चलेगी। इसी बीच आपको उपाय और पूजा करनी है जो मैं बताऊंगी। सबसे पहले उपाय जानिए। गंगा नदी में स्नान करने से 10 पापों का अंत होता है और मुक्ति मिलती है। आज के दिन दान पुण्य का बहुत महत्व है। इस दिन दान में सत्तू, मटका और हाथ का पंखा करने से दोगुना फल मिलता है। आज के दिन आप सभी को गंगा स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। इसके साथ साथ गंगा दशहरा के दिन 10 का अंक शुभ माना जाता है। 10 दीपक जलाइए और 10 चीजों का दान कीजिए। किसी जरूरतमंद को कीजिएगा। आज ही के दिन गंगा जल को घर में छिड़कने से हर तरीके के वास्तु दोषों से छुटकारा मिल जाता है। गंगा, शिव, ब्रह्मा, सूर्य देवता, भागीरथी और हिमालय की छोटी छोटी मूर्ति बनाएं। फिर दूध, बताशा, जल, रौली, नारियल, धूप दीप से पूजन करके दान करने से विशेष फल मिलता है। आज के दिन गंगा स्नान, अन्न वस्त्र का दान, जप तप, उपासना और उपवास किया जाता है। इससे 10 प्रकार के पापों से छुटकारा मिलता है। अगर आप गंगा स्नान नहीं कर सकते, अब नहीं है आपके पास, गंगा जल तो आसपास में मिलता है, घर में भी पड़ा होगा, उसको नहाने वाले पानी में मिलाइए और स्नान कर लीजिए। कुछ नहीं तो थोड़ा गंगा जल खुद पर छिड़क लीजिए। गंगा दशहरे के विशेष दिन अभी आपके पास बहुत समय बचा है। अभी भी पूजा करके गंगा माँ की कृपा पा सकते हैं। आपको पूजा कैसे करनी है, क्या विधि है, आइए बताती हूँ। इस दिन पवित्र नदी गंगा जी में स्नान किया जाता है। अगर आप में से कोई गंगा जी तक नहीं जा सकता, परेशान होने की जरूरत नहीं है। अपने घर के पास किसी नदी या तालाब में गंगा मैया का ध्यान करते हुए स्नान कर लीजिए। नहीं तो मैंने आपको और शॉर्टकट भी बताया, नहाने के पानी में गंगा जल मिलाइए, पूरे भाव के साथ स्नान कर लीजिए। गंगा जी का ध्यान करते हुए पूजन करना चाहिए। गंगा जी का पूजन करते हुए आपको एक मंत्र पढ़ना है। वो कौन सा मंत्र है जान लीजिए। मंत्र नोट कीजिए। ओम नमः शिवाय नारायणे दशहराय गंगाय नमः। इस मंत्र के बाद ओम नमो भगवते ऐं ह्रीं श्रीं हिली हिली मिली मिली गंगे माँ पावय पावय स्वाहा मंत्र का 5 फूल अर्पित करते हुए गंगा जी को धरती पर लाने की भागीरथ का नाम मंत्र से पूजन करना चाहिए। इसके साथ ही गंगा की उत्पत्ति वाले स्थान गोमुख को भी याद करना चाहिए। गंगा जी की पूजा में सभी चीजें 10 तरह की होनी चाहिए, जैसे 10 प्रकार के फल, 10 गंध, 10 दीपक, 10 प्रकार की मिठाई, 10 प्रकार के पत्ते, 10 प्रकार के फल होने चाहिए। लेकिन अपनी पॉकेट के हिसाब से कीजिएगा। अगर कोई पूजन के बाद दान करना चाहता है तो वो सभी 10 चीजों का दान करे, अच्छा रहेगा। लेकिन जौ और तिल का दान 16 मुट्ठी करना होगा। दक्षिणा भी 10 जरूरतमंदों की मदद के लिए करनी होगी। जब गंगा नदी में स्नान करें तब 10 बार डुबकी लगानी चाहिए, क्योंकि दशमी है, दशहरा है, इसलिए हर काम 10 करने होंगे। अब आप ये जरूर जानना चाहेंगे कि 10 डुबकी लगाकर और 10 चीजों का दान करके आपको क्या मिलेगा, तो वो भी जान लीजिए। ज्येष्ठ शुक्ल दशमी के दिन गंगा स्नान करने से 10 प्रकार के पापों का नाश होता है। 10वां घर आपकी कुंडली में
आपके करियर का है, आपके ग्रोथ का है, आपके यश का है। जब पापों की मुक्ति होगी 10 डुबकी से तो आपका यश बढ़ेगा और आपकी कुंडली का 10वां भाव भी एक्टिव हो जाएगा। इन 10 पापों में 3 पाप काम वाले हैं, कर्म वाले, 4 पाप बोलने वाले, 3 पाप सोचने वाले। इन सब से मुक्ति मिल जाती है। अब वो गंगा मंत्र जान लीजिए जिसका आपको जाप करना है। गंगा मंत्र है ओम नमो भगवती हिली हिली मिली मिली गंगे माँ पावाए पावाए स्वाहा। जानते हैं आज का दूसरा महा उपाय क्या है? क्या टेंशन से आप बहुत परेशान रहते हैं, हर समय टेंशन, स्ट्रेस। जिस भी कमरे में आप सोते हैं उस कमरे में कपूर जलाया करें। इस उपाय को करने से आपके मन का डर दूर होगा, आपके मस्तिष्क और मन को शांति मिलेगी। कपूर जलाने का और फायदा ये भी है कि आपके पिछले जन्म के पाप भी कट जाते हैं, माइंड रिलैक्स हो जाता है। ये छोटा सा उपाय बहुत शांति देगा। किसी को अच्छा सपना आता है, किसी को बुरा सपना आता है, लेकिन कौन सा सपना अच्छा होगा और कौन सा बुरा, ये सबको पता नहीं होता। आज मैं आपको गंगा माँ से जुड़े सपनों के बारे में बताती हूँ। आपको अगली बार अगर सपने में गंगा माँ दिखाई दें तो फटाफट से पता चल जाएगा सपना शुभ था या अशुभ। क्या कहता है सपना? सपने में गंगा जल्द ट्रैवल पर जा सकते हैं, रेगुलर इनकम के सोर्सेज मिलेंगे। गंगा में चलते हुए, यानी कि अगर आप चल रहे हैं मतलब किसी दोस्त की हेल्प आपको मिलेगी। इसका एक मतलब ये भी है कि आपकी किसी से लड़ाई हो सकती है। गंगा का पानी पीते हुए, यानी कि कोई आपकी परीक्षा ले रहा है, सतर्क हो जाएं। इसका एक मतलब ये भी है कि आपकी जिंदगी में खुशियां आने वाली हैं। अगर सपने में आप गंगा के किनारे कूदते हुए हैं, अगर आप खुद को जंप करते हुए देखते हैं, यानी कि परेशानियां दूर जा रही हैं, दुश्मन आपसे हारने वाले हैं। गंगा में तैरते हुए मतलब सरकारी नौकरी मिलने के पूरे चांसेस हैं, गवर्नमेंट गेन्स, कोई बड़ा काम थोड़ी ही मेहनत से बन पाएगा। गंगा दशहरे के दिन आप पर मां गंगा की कृपा बने और आप पर कृपा पड़े, इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए मैं आपको बताती हूँ। आपको गंगा मंदिर के दर्शन करा देती हूँ। इस मंदिर के दर्शन घर बैठकर कीजिए, पर भाव ले आइएगा, आपको मां गंगा का आशीर्वाद जरूर मिलेगा। गंगोत्री मंदिर उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले से 100 किलोमीटर की दूरी पर भागीरथी नदी के तट पर स्थित है। ये मंदिर 10,200 फीट की ऊंचाई पर ग्रेटर हिमालय रेंज पर स्थित है। यह स्थान गंगा नदी का उद्गम स्थान है। गंगा मैया के मंदिर का निर्माण गोरखा कमांडर अमर सिंह थापा द्वारा 18वीं शताब्दी के शुरुआत में किया गया था। वर्तमान मंदिर में मंदिर का पुनर्निर्माण जयपुर के राजघराने द्वारा किया गया था। मान्यता है कि स्वर्ग से उतरते हुए गंगा को घमंड हो गया था। उसे लगा कि धरती पर कोई भी उसके प्रचंड वेग को नहीं रोक सकता है। भगवान शिव ने गंगा के घमंड को दूर करने के लिए अपनी जटाओं को इतना विस्तार दिया कि प्रचंड वेग से बहती गंगा शिव की जटाओं में ही समा गई। इस समय भी वो अहंकार के वश में है। जब 1 महीना हो गया और गंगा शिव की जटाओं में ही घूमती रही, धरती पर नहीं उतरी, तो राजा भागीरथ चिंतित हुए। उन्होंने शिव से प्रार्थना की और गंगा की धार को धरती पर छोड़ने की विनती की। तब शिव ने एक धारा को अपनी एक जटा खोलकर धरती पर उतारा था। तभी से इस दिन को गंगा दशहरा के रूप में मनाया जाता है। हर 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 गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे। कहा तो ये भी जाता है कि प्राचीन काल में यहाँ मंदिर नहीं था। भागीरथी शिला के पास एक मंच था जहाँ यात्रा मौसम में 3-4 महीनों के लिए देवी देवताओं की मूर्तियाँ रखी जाती थी। इन मूर्तियों को गांव के विभिन्न मंदिरों जैसे श्यामप्रयाग, गंगा प्रयाग, धराली और मुखबा आदि गाँव से लाया जाता था, जिन्हें यात्रा मौसम के बाद फिर उन्हीं गाँव में लौटा दिया जाता था। प्रत्येक वर्ष मई से अक्टूबर के महीने के बीच गंगा मैया के दर्शन करने के लिए लाखों श्रद्धालु यहाँ पहुँचते हैं। यमुनोत्री की तरह गंगोत्री का ये मंदिर अक्षय तृतीया के पावन पर्व पर खुलता है और दीपावली के दिन मंदिर के कपाट बंद होते हैं।
बहुत ही खुशी हुई। हमें यहाँ आते हुए हमें कष्ट हुआ, लेकिन हमें बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत आनंद आ गया है। हमें ये दृश्य देख के बहुत अच्छा लगा। गंगा मैया का दर्शन करने का हमें मौका पहली बार आया सर। हम राजस्थान के मतलब बाड़मेर से 50 से आए अभी और बहुत अच्छा लगा हमको। बॉम्बे से आए हम लोगों को, सबसे बहुत अच्छा दर्शन हुआ है और बहुत अच्छा लगा है। गंगा माई बोलो, गंगा माई की जय। अब जरा आज के तीसरे महाउपाय की बात कर लेते हैं। क्या शनि आपसे नाराज हैं? उड़द की दाल के 4 बड़े शनिवार को सुबह सिर से 3 बार एंटी क्लॉकवाइज उल्टा घुमाकर कौओं को खिलाएं। 7 शनिवार ऐसा करें, आपको फायदा जरूर होगा। अब एस्ट्रो स्पेशल का वक्त हो गया है। ये वो बात है जो आपको और हमको करनी है ताकि आपके जीवन की परेशानियां खत्म हो। क्योंकि आज गंगा दशहरा है, बात तो मैं गंगा मैया की ही करूंगी। आपको बताती हूँ गंगा जल की एक बहुत खास रेमेडी। गंगा जल जो है वो प्योर मून यानी कि चंद्रमा का प्रतीक है। अगर आपका मन जो है वो चंचल रहता है, आपका इमोशनल अप्स डाउन्स होते हैं, आपको लिक्विड कैश की दिक्कत है, आपकी अपनी मदर से अच्छी नहीं बनती है, आपकी एजुकेशन वीक है, ये सारे पैरामीटर्स जो हैं ये चंद्रमा के हैं, चंद्र ग्रह के जो हमारी कुंडली में होता है। इसका मतलब चंद्र वीक हो रहा है। सबसे पहले तो अपनी मदर के पैर छुएं। अगर आप जिंदा लोगों की कदर नहीं करेंगे तो गंगा जल आपका भला नहीं कर सकता। दूसरी चीज, अपनी मम्मी की कदर करने के बाद आपको गंगा जल लेना है और खास तौर पर आज ही के दिन ले लीजिए। अब चंद्रमा का एक और प्रतीक है जो है चांदी। चांदी की डिब्बी में या चांदी के बोतल में, अगर चांदी नहीं अफोर्ड कर सकते कांच ले लीजिए। इसमें गंगा जल भरिए और नॉर्थ वेस्ट जो कि चंद्रमा की ही दिशा है आपके घर में, वहां पर स्थापित कर दीजिए। स्थापित का मतलब है इसको छेड़छाड़ नहीं करिए, बस ऊपर कहीं पे शेल्फ वेल्फ पे रख दीजिए, छेड़िए नहीं, ये स्थापित हो जाएगा। एजुकेशन की प्रॉब्लम हो, लिक्विड कैश की प्रॉब्लम हो, फाइनेंस की प्रॉब्लम हो, इमोशनल्स की प्रॉब्लम हो, मदर से रिलेशनशिप की प्रॉब्लम हो, सबकी सब सॉल्व होने लगेंगी। एंटरटेन तो आप होते ही हैं, लेकिन अपने कल को सुधारिए, उसको संवारिए। अपनी राशि के हिसाब से फॉलो कीजिए छोटी सी टिप और फर्क देखिए। सबसे पहले मेष राशि की बात। मेष राशि के लोग शांत मन से काम करें, सब काम सफल होंगे। लक आपका साथ दे रहा है कल 70%। वृश्चिक राशि वाले लोग शाम को हनुमान मंदिर जरूर जाएं। लक आपका साथ दे रहा है कल 68%। मिथुन राशि वाले लोग बहन से झगड़ा बिल्कुल ना करें आप। किस्मत आपका साथ दे रही है 65%। कर्क राशि के लोग सुबह नींबू पानी जरूर पिएं आप। लक आपका साथ दे रहा है 69%। सिंह राशि के लोग बेड पर ब्लू चादर बिछाइए। किस्मत आपका साथ दे रही है 58%। कन्या राशि के लोग आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। लक आपका साथ दे रहा है 75%। तुला राशि के लोग शाम को घर में कपूर जरूर जलाएं। लक आपका साथ दे रहा है 79%। वृश्चिक राशि के लोग गरीबों को तेल का दान करें। लक आपका साथ दे रहा है 81%। धनु राशि के लोग मिश्री मिला हुआ पानी पीजिए। किस्मत आपका साथ दे रही है 82%। मकर राशि के लोग बिजली के सामान को बिल्कुल ना छेड़ें। लक आपका साथ दे रहा है 55%। कुंभ राशि के लोग दोस्तों से सलाह लीजिए, फायदा होगा। लक आपका साथ दे रहा है 63%। और मीन राशि के लोग सुबह सुबह लेमन टी या ग्रीन टी में नींबू डाल के पीजिए और किस्मत आपका साथ दे रही है 74%। चलिए अब आपको आज का चौथा महाउपाय क्या है ये बताती हूँ। क्या भविष्य को लेकर हमेशा डरे रहते हैं आप? हनुमान चालीसा का पाठ करें, उनसे अपनी परेशानियों को दूर करने की प्रार्थना भी करें। शनि भगवान को प्रसन्न करने के लिए उन्हें शनिवार को तेल अर्पित करें, अपने कल्याण की कामना करें। जब भी आपको मौका मिले अपनी पहनी हुई चप्पल की जोड़ी किसी भी जरूरतमंद को जो नंगे पैर हो उसे दान कर दें। आपके लिए जानना बेहद जरूरी है कि गंगा दशहरा आखिर होता क्या है और गंगा जी के धरती पर आने की कथा क्या है। जब आपको ये मालूम हो जाएगा तो आप अपने आप बच्चों को बताएंगे और उनमें भी संस्कार आएंगे। इसके साथ साथ मैं आपको उसका लॉजिक भी समझाऊंगी। एक बार महाराज सगर ने बहुत बड़ा यज्ञ किया।
उस यज्ञ की रक्षा का भार अपने पोते अंशुमान ने संभाला, उनके पोते ने संभाला। इस बीच क्या किया, इंद्रदेव ने सगर के घोड़े का अपहरण कर लिया। ये यज्ञ के लिए रुकावट थी। अंशुमान ने सगर के 60,000 पुत्र लेकर घोड़ा खोजना शुरू कर दिया। सारा भूमंडल खोज लिया पर वो घोड़ा नहीं मिला। फिर जो वो घोड़ा था उसको पाताल लोक में खोजने के लिए पृथ्वी को खोदा गया। जब उन्होंने पृथ्वी को खोदा तो देखा साक्षात भगवान महर्षि कपिल के रूप में तपस्या कर रहे हैं। उन्हीं के पास महाराज सगर का घोड़ा घास खा रहा था। महर्षि कपिल की समाधि टूट गई। जैसे ही महर्षि की समाधि टूटी सभी 60,000 मारे गए। इन मृत लोगों के उद्धार के लिए महाराज दिलीप के पुत्र भागीरथ ने कठोर तप किया। भागीरथ के तप से प्रसन्न होकर ब्रह्मा ने उनसे वर मांगने को कहा तो भागीरथ ने गंगा की मांग की। इस पर ब्रह्मा ने भागीरथ से कहा, तुम गंगा को धरती पर लाना चाहते हो, लेकिन क्या धरती गंगा का वेग संभाल पाएगी? ब्रह्मा बोले कि गंगा के वेग को संभालने की शक्ति केवल भगवान शंकर में है, इसलिए गंगा का भार और वेग संभालने के लिए भगवान शिव से अनुरोध किया जाए। महाराज भागीरथ ने वैसे ही किया। उनकी कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने गंगा की धारा को अपने कमंडल से छोड़ा। तब भगवान शिव ने गंगा की धारा को अपनी जटाओं में समेटकर जटाएं बांध ली। इसका परिणाम ये हुआ कि गंगा को जटाओं से बाहर निकालने का रास्ता ही नहीं मिल रहा था। अब महाराज भागीरथ को और भी ज्यादा चिंता हुई। उन्होंने एक बार फिर भगवान शिव की आराधना में घोर तप शुरू कर दिया। तब वहीं भगवान शिव ने गंगा की धारा को मुक्त करने का वरदान किया। इस तरह शिव जी की जटाओं से छूटकर गंगा मैया हिमालय की घाटियों से होती हुई मैदान की ओर मुड़ी। इसी तरह भागीरथ पृथ्वी पर अमर हो गए। युगों युगों से गंगा के साथ ही भागीरथ का भी गुणगान किया जाता है और आज ही वो दिन है जब गंगा माँ धरती पर आई। इसीलिए आज मेरे साथ मिलकर गंगा मैया की जय जयकार कीजिए। बोलिए गंगा मैया की जय। गंगा माँ हमसे कुछ कहती हैं, हमको आपको कुछ सिखाती हैं, लेकिन शायद आप समझ नहीं पाते, तो कोई बात नहीं, मैं आपको आज गंगा माँ की सीख बता देती हूँ। गंगा दशहरे के दिन ये सीख आपके बहुत बहुत काम आएगी। गंगा जब बहती है तो संगीत की धुन सी होती है। इससे हमें ये सीखना चाहिए कि हम भी अपने लक्ष्य की ओर बढ़ें तो हमारी धुन दूसरों को पता चले, परेशानियों की परवाह ना करें। गंगा का लक्ष्य है समुद्र। गंगा रास्ते में आने वाले बड़े बड़े पत्थर यानी कि प्रॉब्लम्स की परवाह नहीं करती। सभी परेशानियों को पीछे छोड़कर गंगा समुद्र तक पहुंच जाती है। इसी तरह हमें भी परेशानियों की परवाह नहीं करनी चाहिए। कितनी भी परेशानियां क्यों ना हो, हमें लक्ष्य तक पहुंचना ही चाहिए। वक्त के मुताबिक व्यवहार बदलें। गंगा में गुस्सा है, शांति है, यानी कि हमें वक्त के मुताबिक ही चलना चाहिए। जहां जैसे बिहेवियर की जरूरत हो वैसा ही बिहेव करें। जीवन में लक्ष्य जरूरी है। गंगा यूं ही नहीं बहती। गंगा का एम होता है समुद्र तक पहुंचना, जो हमें सिखाता है कि हमें हमेशा अपना एम क्लियर रखना चाहिए। जब तक आप अपना एम तय नहीं करेंगे तब तक आप सफलता नहीं पा सकते हैं। काम में तेजी लाते रहें। गंगा हिमालय से निकलती है। इस गंगा के पानी की धारा ज्यादा तेज नहीं होती, लेकिन जैसे जैसे वो आगे बढ़ती है इसकी धारा तेज होती चली जाती है। इसी तरह हमें सीखना चाहिए कि लक्ष्य पाने के लिए तेजी से कदम बढ़ाएं। जैसे जैसे आगे बढ़ें अपने काम में तेजी लाएं, रिलैक्सेशन नहीं, यानी कि आपको स्लो नहीं होना है। फेसबुक पर हमारी एक दर्शक जागृति विजय कश्यप ने हमारे साथ अपनी समस्या शेयर करी है। जागृति परीक्षा में सफलता के उपाय जानना चाहती है। परीक्षा में सफलता का सबसे पहला और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट उपाय है मेहनत। बिना मेहनत के कोई शॉर्टकट नहीं है जीवन में। मैं क्या आपको कोई भी नहीं दे सकता। मेहनत के साथ साथ अगर कंसंट्रेशन में प्रॉब्लम है तो नॉर्थ की तरफ चेहरा करके पढ़िए। अगर पढ़ाई में मन नहीं लगता, मन भटकता है, नॉर्थ ईस्ट में माँ सरस्वती की फोटो लगाकर पढ़िए। और अगर पढ़ने के बाद याद नहीं होता तो ईस्ट की तरफ चेहरा करके पढ़िए। ये सोल्यूशन है, लेकिन मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। चलिए जानते हैं आज का 5वां महाउपाय। क्या आपके काम बिगड़ जाते हैं, बनते नहीं हैं? घर की दहलीज के बाहर
कुछ काली मिर्च के दाने बिखेर दें, उस पर पैर रखकर निकल जाएं, पीछे पलट कर ना देखें, आपके बिगड़े काम बनने लगेंगे। कल संडे है और कल मैं सुंदर दुल्हन बनाने वाला तरीका बताऊंगी। हर लड़की जो दुल्हन बनने वाली है और जिनको सुंदर दुल्हन चाहिए वो जरूर कल का शो देखें। अभी चलती हूँ, ख्याल रखिए, बाय बाय, टेक केयर।